हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। आज इस वीडियो में हम लोग MHT 5 के उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो कि इग्नू दिसंबर एग्ज़ाम 2022 के लिए इम्पोर्टेंट है या परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। इन सभी प्रश्नों के उत्तर जो है आपको पिछले वीडियो में हम लोग बता चुके हैं। उन सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग चाहें तो उसको जाकर देख सकते हैं। MHT 5 के सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की और उनके उत्तरों की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। देखिए, जो MHT 5 है यानी कि साहित्य सिद्धांत और समालोचना, ये पेपर 100 नंबर का होता है इग्नू में। और बाकी जो MHT 1, MHT 7 और 9, 10, 11, 12 हैं, इन सभी के पेपर जो होते हैं वो 50 नंबर के होते हैं। लेकिन जो MHT 5 का पेपर होता है वो 100 नंबर का होता है। इसमें हमें कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देना रहता है, जो कि एक प्रश्न 20 नंबर का होता है। और भारतीय काव्य शास्त्र और पाश्चात्य काव्य शास्त्र दोनों से हमें 2-2 प्रश्न पूछे जाते हैं। यानी 2 प्रश्न हमें भारतीय काव्य शास्त्र से करने होते हैं और 2 प्रश्न हमें पाश्चात्य काव्य शास्त्र से करने होते हैं। एक प्रश्न जो बचा वो हम किसी भी जो है पार्ट से दे सकते हैं, चाहे हम भारतीय काव्य शास्त्र से दे दें या फिर पाश्चात्य काव्य शास्त्र से। तो आइए देखते हैं हम इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहले हम लोग प्रश्न देखें तो काव्य लक्षण। काव्य लक्षण जो है इस समय परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। काव्य लक्षण या काव्य प्रयोजन, इन दोनों में से एक जो है वो हमेशा पूछता है। तो काव्य लक्षण पूछ लेगा या फिर काव्य प्रयोजन पूछ लेगा। काव्य प्रयोजन में भी आदि काव्य लक्षण का देखिए मतलब ये कि हम किसे काव्य कह सकते हैं या काव्य के लिए कौन कौन सी बातें आवश्यक हैं। विभिन्न विद्वानों के अनुसार कि मतलब कि उन्होंने काव्य लक्षण के लिए अपनी कौन सी परिभाषा दी है, ये सभी बातें जो है पूछ सकता है। फिर है काव्य प्रयोजन। काव्य प्रयोजन में भी हम लोग विभिन्न विद्वानों के मत को देखेंगे। फिर आदिकाल और मध्यकाल के कवियों की प्रयोजन संबंधी दृष्टि, इसकी विवेचना कीजिए, इसकी व्याख्या कीजिए। अगर आदिकाल और मध्यकाल पूछ ले तो भी ठीक है, नहीं तो फिर आधुनिक काल के रचनाकारों और आलोचकों की काव्य प्रयोजन संबंधी क्या दृष्टि है, ये भी पूछ सकता है। तो इस तरह काव्य लक्षण से भी प्रश्न आ सकते हैं और काव्य प्रयोजन से भी आ सकते हैं। फिर है शब्द शक्तियाँ। शब्द शक्तियाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, इन तीनों जो शब्द शक्तियाँ हैं, इनमें से या तो फिर तीनों को ही पूछ सकता है एक ही प्रश्न में कि शब्द शक्तियों का विवेचन कीजिए, या फिर अलग से भी पूछ सकता है कि अभिधा शब्द शक्ति के बारे में लिखिए या लक्षणा या फिर व्यंजना के बारे में लिखिए। तो आप लोग इसे भी अवश्य देख लें। आगे देखते हैं। फिर है रस सिद्धांत। इसके बारे में पूछ सकता है कि रस का अर्थ क्या होता है, विभिन्न विद्वानों ने रस के बारे में क्या कहा है, रस कितने प्रकार के होते हैं, रस की परिभाषा क्या है। ठीक है, रस से संबंधित जो है वीडियो बना हुआ है। सभी इम्पोर्टेंट वीडियो की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। फिर है अलंकार सिद्धांत। इसी तरह जैसे रस के बारे में पूछ लिया, उसके रस के अंग भी पूछ सकता है, जैसे स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, इन सभी के बारे में लिखना पड़ेगा आपको। फिर है अलंकार सिद्धांत कि विभिन्न विद्वानों ने अलंकार के संबंध में क्या कहा है, या अलंकार कितने प्रकार के होते हैं, या हिंदी साहित्य में, हिंदी काव्य में अलंकार का क्या स्थान है। इन सभी प्रश्नों को वो इस टॉपिक के अंतर्गत पूछ सकता है। तो आप लोग इन्हें एक बार ज़रूर देख लें। फिर है साधारणीकरण। साधारणीकरण का क्या अर्थ होता है, इस तरीके से करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फिर है, देखिए ये पूरा सिलेबस नहीं है, सिलेबस आपका बहुत बड़ा है। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि इग्नू के जो दिसंबर में एग्ज़ाम होने वाला है उसमें ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं MHT 5 के पेपर में। फिर है काव्य का अधिकारी कौन है, या हम काव्य का अधिकारी किसे कह सकते हैं। इस विषय में जो है भारतीय विद्वानों के क्या मत हैं और पाश्चात्य विद्वानों के क्या मत हैं, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे हम लोग देखें तो देखिए, कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन न पूछकर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन न देकर वो हमें टिप्पणी लिखने के लिए दे देते हैं। आपको 4 टॉपिक मिल जाएंगे जो 5-5 नंबर के होंगे, जिन पर आपको टिप्पणी लिखनी होगी। तो वो शॉर्ट क्वेश्चन टाइप होता है। जैसे हम प्रत्ययवाद, ठीक है, या फिर अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत है। ये अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत जो है ये कभी लॉन्ग टॉपिक में भी पूछ सकता है या फिर शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग मार्क्स देख लें। अगर लॉन्ग क्वेश्चन है तो थोड़ा आपको ज़्यादा लिखना पड़ेगा, और शॉर्ट क्वेश्चन है तो थोड़ा कम लिखना पड़ेगा। फिर है त्रासदी। ठीक है, त्रासदी क्या होती है, यानी कि ट्रेजेडी।
इसकी विवेचना कीजिए, ऐसे भी पूछा जा सकता है। फिर आगे है लॉन्जाइनस। देखिए ये सभी जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र के विषय हैं कि उदात्त के विषय में लॉन्जाइनस के प्रमुख विचारों का प्रतिपादन कीजिए। इस तरीके से प्रश्न पूछा जा सकता है। या फिर लॉन्जाइनस के क्या प्रमुख सिद्धांत है, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे है कविता जीवन की आलोचना है। आर्नल्ड की इस परिभाषा का विवेचन कीजिए। या फिर काव्य में जो है मैथ्यू आर्नल्ड का क्या योगदान है, ये भी पूछ सकता है। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर है आगे यथार्थवाद आदर्शवाद। इस पर जो है शॉर्ट आपको टिप्पणी लिखने के लिए आ सकता है, यथार्थवाद और आदर्शवाद पर। आगे कुछ और प्रमुख प्रश्नों को देखें जो कि दिसंबर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हैं। तो क्रोचे के अभिव्यंजना सिद्धांत की विशेषताएं और मान्यताएं कौन कौन सी हैं। देखिए इन सभी प्रश्नों के आंसर जो है आपको वो प्लेलिस्ट में वीडियो बन चुकी है, आपको मिल जाएंगे। आगे है रिचर्ड्स के काव्य सिद्धांत का विवेचन कीजिए। नई समीक्षा की शक्तियाँ और सीमाएं क्या क्या हैं, और कॉलरिज का कल्पना सिद्धांत। तो ये कुछ प्रमुख प्रश्न हैं जो कि दिसंबर एग्ज़ाम में पूछ सकता है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे MSD 5 के जो कि होने वाली परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।